करने वाले हैं ईएसआर का ही सेकंड पार्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हम लोग ईएसआर को 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो यस, दिस इज अ सेकंड पार्ट ऑफ ईएसआर। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पूरा इंट्रोडक्शन देखा था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ये वाला लेक्चर समझ में नहीं आएगा, तो पहले लास्ट लेक्चर देखिए, उसके बाद ये पार्ट 2 देखिए एंड दिस इज श्योर कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क में आता ही आता है। तो बी रेडी। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि जो ईएसआर होता है उसको हम 2 मेथड से करते हैं, राइट। जो ईएसआर टेस्ट होता है उसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। कौन कौन सी 2 मेथड थी? वेरी गुड, वेस्टर्न ग्रीन मेथड और विंट्रोब मेथड। तो अभी इस वाले लेक्चर में हम लोग वेस्टर्न ग्रीन मेथड को डिस्कस करेंगे। क्या होती है वेस्टर्न ग्रीन मेथड, क्यों हम इसे करते हैं, कैसा क्या होता है, ये सारी प्रोसेस इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब भी हम आंसर लिख रहे होते हैं ना, है ना, अब देखिए ऐसा भी हो सकता है ना कि सिंपल आपसे पूरा ईएसआर ना पूछ के 10 नंबर में सिर्फ वेस्टर्न ग्रीन मेथड या विंट्रोब मेथड ही पूछ लें, राइट। तो हम जब भी आंसर 10 नंबर का लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हम शुरू से मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ कि किस टाइप का पैटर्न होगा। सबसे पहले वी विल राइट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि इस पूरे के पूरे मेथड में हम करने क्या वाले हैं, राइट। ईएसआर को कौन सा ब्लड होना चाहिए, एक्सवाइजेड, ये सारी चीजें हम फर्स्ट वाले मतलब प्रिंसिपल में लिखते हैं। फिर स्पेसिमेन में आ जाता है कि जो आपने ब्लड सैंपल लिया है उसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट मिला हुआ है, तो ईडीटी और सोडियम सिट्रेट, वो भी पढ़ते हैं। फिर हम प्रोसीजर का मतलब होता है, ये अगर हेडिंग्स आप डाल रहे हो तो मतलब जो भी हमारा एग्जामिनर होता है उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जब आप प्रॉपर हेडिंग्स के साथ आंसर लिख रहे होते हैं। तो जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर का मतलब होता है पूरी की पूरी प्रक्रिया, कैसे हम उस टेस्ट को परफॉर्म करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, फिर सेकेंड स्टेप क्या होगी, पेशेंट को कैसे बुलाना है, कहाँ से ब्लड लेना है, एक्सवाइजेड, ये सारी चीजें हम लिखेंगे प्रोसीजर में। फिर उसके बाद होता है नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ईएसआर, 2 मार्क्स में, तो आपको मेल और फीमेल की लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज लिखते हैं। फिर उसके बाद एडवांटेजेस कि ईएसआर करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारी लाइफ में। लाइक जब हम ईएसआर परफॉर्म कर रहे हैं तो व्हाई वी आर परफॉर्मिंग ईएसआर विद वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब, हम वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब के साथ क्यों ईएसआर परफॉर्म कर रहे हैं, क्या है ऐसा अच्छा वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब में जो हम ईएसआर वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब से परफॉर्म कर रहे हैं। सेकंड इज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब होता है कि वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब जो है वो किस किस फॉर्म में बेटर नहीं है, ठीक है, किस किस फॉर्म में, मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ बुराइयां तो होती हैं, है ना। तो डिसएडवांटेज का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो वेस्टर्न ग्रीन मेथड है उसकी क्या बुराइयां हैं, ठीक है। अब रेज्ड ईएसआर मतलब जब ईएसआर बड़ा हुआ है तो हमें किस किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, मतलब किस किस हमारी किस बीमारी में किस किस स्टेज में ईएसआर बड़ा हुआ होता है। लास्ट वन इज लो ईएसआर कि ईएसआर लो कब कब होता है, ये भी आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट आर राइट द नेम ऑफ डिसीजेस व्हिच इज कॉज्ड बाय लो ईएसआर और हाई ईएसआर, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में। तो चलिए शुरू करते हैं। वेस्टर्न ग्रीन मेथड। वेस्टर्न ग्रीन मेथड एक ऐसी मेथड है जिससे हम ईएसआर नाम के टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ईएसआर का फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ईएसआर को हम परफॉर्म करते हैं। वेस्टर्न ग्रीन मेथड इसका नाम क्यों है, क्योंकि जिस ट्यूब में हम ईएसआर परफॉर्म कर रहे हैं उस ट्यूब का नाम है वेस्टर्न ग्रीन, उस ट्यूब का नाम क्या है, वेस्टर्न ग्रीन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आए। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल के बारे में। तो देखिए प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे लिखा नहीं बिकॉज आई वाज नॉट हैविंग सो मच स्पेस, लेकिन हैंड रिटन नोट्स में आपको सारी चीजें अवेलेबल हैं तो आप वहां जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल में हम क्या लिखेंगे कि जो ईएसआर होता है वो हम सबसे पहले तो एंटीकोगुलेटेड ब्लड से करते हैं। प्लेन ब्लड से हम कभी भी ईएसआर परफॉर्म नहीं करते हैं। हम वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब जो होता है वो वर्टिकल ट्यूब होता है, उसमें हम ब्लड को एंटीकोगुलेटेड ब्लड को फिल करते हैं। देन उसके बाद जो भी पर्टिकुलर एक टाइम है, मतलब 1 घंटे का टाइम है, उसमें जो ईएसआर सेडिमेंट मतलब जमने की जो रेट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पे प्रिंसिपल में लिखेंगे, ओके। अब हम पढ़ते हैं स्पेसिमेन।
मतलब होता है सैंपल, स्पेसिमेन मतलब क्या होता है सैंपल। तो कौन सा सैंपल लेंगे, या तो हम EDTA सैंपल लेंगे, या तो हम EDTA सैंपल मतलब ब्लड में जो एंटीकोगुलेंट है वो कौन सा मिला हुआ है, EDTA एंटीकोगुलेंट मिला है, या फिर हम सोडियम सिट्रेट ले सकते हैं, या फिर हम क्या ले सकते हैं सोडियम सिट्रेट। तो स्पेसिमेन में अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे EDTA एंड सोडियम सिट्रेट। ठीक है, अब हम प्रोसीजर के बारे में पढ़ते हैं कि जो ESR है वेस्टर्न ग्रीन मेथड में कैसे किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले मॉर्निंग फास्टिंग, जो हमारा पेशेंट है उसको हमेशा हम खाली पेट बुलाएंगे सैंपल के लिए। जब हमें सैंपल कलेक्शन करना है तो हम हमारे पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आप सुबह बिल्कुल खाली पेट आना। क्यों, क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं जो प्रोटीन कंटेंट होता है हमारे खाने में, उसकी वजह से जो ESR होता है उसकी रेटिंग ऊपर नीचे हो जाती है। इस वजह से हम हमारे पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप मॉर्निंग फास्टिंग में आना। मॉर्निंग फास्टिंग का मतलब होता है सुबह खाली पेट आना। ठीक है, नेक्स्ट 1.5 ml ब्लड मिक्स इट with 0.4 ml सिट्रेट। हमें पेशेंट का 1.5 ml ब्लड लेना है। हमें क्या करना है, पेशेंट का 1.5 ml ब्लड लेना है। उस 1.5 ml ब्लड में 0.4 ml सिट्रेट मिक्स कर देना है। हमें पेशेंट का 1.5 ml ब्लड लेना है, उस 1.5 ml ब्लड में 0.4 ml सिट्रेट मिक्स कर देना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। परफॉर्म्ड विद इन 2 hours ऑफ टेकिंग ब्लड। जब हमने ये मिक्स करके रख दिया, अब पेशेंट का सैंपल लेने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर हमें टेस्ट लगा देना चाहिए। ठीक है, 2 घंटे के अंदर अंदर टेस्ट हमको परफॉर्म कर देनी चाहिए। ठीक है जी। फिल ट्यूब अप टू 0 मार्क। अब जो हमारा वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब होता है उसमें 0 मार्किंग होती है। ठीक है, 0 मार्क तक सिट्रेट ब्लड, देखो हमने ब्लड में सिट्रेट मिला दिया ना, तो अब हमने उस ब्लड का नाम रख दिया सिट्रेट ब्लड। तो जो सिट्रेट ब्लड हमने बनाया है मिक्स करके 1.5 ml ब्लड को 0.4 ml सिट्रेट से जब मिक्स किया तो वो ब्लड का नाम हो गया सिट्रेट ब्लड। अब वो सिट्रेट ब्लड को वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब में 0 मार्क तक फिल कर देना है। 0 मार्क तक फिल कर देना है। 0 मार्क तक फिल करने के बाद अब इस ट्यूब को हमें एक ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पे ना ही सनलाइट मतलब जो सूरज की किरणें हैं वो ना आए, प्लस कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। डिस्टरबेंस मतलब वाइब्रेशन ना हो। किसी ऐसी टेबल पे नहीं रखना है जहाँ हम भी काम कर रहे हैं ताकि वाइब्रेशन नहीं होगा। अगर वाइब्रेशन होगा तो प्रॉपर सेडिमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और हमें ट्यूब को हमेशा वर्टिकल मतलब ऐसे डायरेक्शन में रखना है। अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल रेंज के बारे में। नॉर्मल रेंज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 2 मार्क के क्वेश्चन में भी बिल्कुल आराम से पूछा जा सकता है। तो जो मेल होते हैं है ना, जो मेल्स होते हैं उनमें 0 से लेके 15 mm आफ्टर 1 hour तक रीडिंग पाई जाती है। ये नॉर्मल है। ठीक है, 0 से लेके 15, 0 से लेके 15 और यूनिट क्या है mm पर आफ्टर 1 hour। हर 1 घंटे में 0 से 15 mm रीडिंग पाई जाती है मेल्स में, और फीमेल्स में 0 से 20 mm पर आफ्टर 1 hour। मतलब 1 घंटे में 0 से 20 mm तक रीडिंग फीमेल्स में पाई जाती है और 0 से 15 mm पर आफ्टर 1 hour रीडिंग मेल्स में पाई जाती है। ये 2 मार्क्स में बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एडवांटेज। क्या डालेंगे, एडवांटेज। एडवांटेज मतलब क्या अच्छाइयाँ हैं वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब में। तो देखते हैं, इट इज मोर सेंसिटिव, अच्छा खासा रिजल्ट हमको देता है, सेंसिटिव है। इट इज इजी टू फिल, जब हम उसमें सिट्रेट ब्लड फिल कर रहे हैं तो वो बहुत इजीली हम उसको फिल कर लेते हैं, हमें दिक्कत नहीं होती है। इजी टू क्लीन ट्यूब, अब हमने ब्लड फिल कर दिया तो उसके बाद हमें ट्यूब को क्लीन भी तो करना पड़ेगा ना, तो बहुत इजीली हम क्लीन भी कर लेते हैं ट्यूब को। तो ये एडवांटेज में देखेंगे हम। ठीक है, डिसएडवांटेज रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ ब्लड। अब जो वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब है इसमें अच्छाइयाँ तो हैं, लेकिन अच्छाइयाँ के साथ साथ बुराइयाँ भी हैं। इसकी बुराई क्या है, इसकी बुराई ये है कि इसमें जो ब्लड होता है वो ज़्यादा लगता है। ब्लड क्या लगता है, मोर अमाउंट ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड। मोर अमाउंट ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड मतलब इसमें ब्लड की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लगती है।
देन माउथ पिपेटिंग शुड स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। माउथ पिपेटिंग मतलब अगर हम माउथ से सक करके पिपेट कर रहे हैं तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे वो बिल्कुल डिसएडवांटेज हम लिखेंगे। अब हमारी बॉडी में ESR की रीडिंग बढ़ी हुई कब आती है, क्या होता है हमारी बॉडी में जो ESR की रीडिंग बढ़ी रहेगी, या तो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी के बारे में सुना है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस। अगर हमें ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी है तो हमारा जो ESR है उसकी रीडिंग बढ़ी हुई आएगी, ठीक है। लिवर डिसीज, अगर हमारे लिवर में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उस लिवर में भी अगर हमारे लिवर में कोई प्रॉब्लम हो गई है और उस टाइम पे हम ESR का टेस्ट कराएंगे तो हमारी ESR की रीडिंग बढ़ी आएगी। एनीमिया, अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, हम एनीमिक हैं तो भी ESR की रीडिंग बढ़ी आएगी। ओल्ड एज, जब मतलब ओल्ड एज हो जाती है तो उस टाइम पे भी ESR की रीडिंग बढ़ी हुई आती है। प्रेगनेंसी, मतलब कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे अगर वो ESR करा रही है तो उस टाइम पे उसकी रीडिंग जो है वो बढ़ी हुई आएगी, ठीक है। अब लो ESR मतलब ESR कम कब आता है, तो सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया, जो हमारी सेल्स होती हैं जब वो अपना शेप जो होता है वो इस टाइप का कुछ बना लेती हैं, इस टाइप, क्योंकि ऐसी होती हैं और जब वो इस टाइप का शेप बना लेती हैं उस शेप को हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। तो जब हमें सिकल सेल एनीमिया नाम की एक बीमारी हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, ESR की रीडिंग लो आती है। न्यूबॉर्न बेबी, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें ESR की रीडिंग लो आती है। ल्यूकेमिया मतलब जो ब्लड कैंसर होता है तो उस टाइम पे भी ESR की रीडिंग बहुत ही लो आती है। तो ये हमने पढ़ा वेस्टर्न ब्रेन ट्यूब के बारे में, और आप प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, एज इट इज़ भी लिखोगे तो आपको फुल ऑन मार्क्स मिलने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विंट्रोप ट्यूब को रीड करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।